मैं जानना चाहता हूं सर आपसे कि ये मेरा इसमें कुछ फन निकालने का, ये जेन्युइनली आई वांटेड टू आस्क यू सर, ये जो आ, आप वस्त्र इस तरह कलर, जो पर्टिकुलर कलर है ये, या इस तरह का एक खास आप अपना व्यक्तित्व बनाकर उसको ज़्यादा चेंज नहीं करते उसमें, जैसे आपने अपना एक बनाया हुआ, ये इंटेंशनल है? इसके पीछे क्या कारण है सर? पहली बात तो यह है कि गुरुकुल से जब मैं पढ़ के निकला उसके बाद आज तक एक बार भी दाढ़ी मूछ कटवाए नहीं। अब कुदरत ने दे रखे हैं, आपने कटवा क्यों रखी है मुझे नहीं पता। मैंने कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मैं सर कटवाता भी रहता हूँ, बढ़ाता भी रहता हूँ। मैं कभी मैं कुदरत का कभी बात ये जो भगवा कपड़ा है ये किसी की चॉइस नहीं है, हमारी एक संस्कृति है। और संस्कृति में करोड़ों वर्षों से सन्यासी लोग ये वस्त्र पहनते आए हैं। अलग अलग परंपराएं हैं, जैन समाज में श्वेत भी पहनते हैं, कुछ दिगंबर भी रहते हैं, बिना वस्त्र के भी रहते हैं, कुछ लोग नाथ आदि की परंपरा में काले भी पहनते हैं। तो जिस परंपरा में मैंने सन्यास की दीक्षा ली, महर्षि दयानंद सरस्वती की परंपरा, और फिर जो है हरिद्वार में जो हमारे अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें निराकार संप्रदाय में, उसमें ये भगवा के पहनने की परंपरा है। धन्यवाद सर। और आप ये बताएंगे कि सर आप टीवी देखते हैं, फनी प्रोग्राम कभी देखते हैं आप टीवी पे? मैंने कभी आपको पहले नहीं देखा था, लेकिन अब ये न्यूज चैनल्स पर वो गुत्थी गुत्थी, मैंने सोचा किसकी गुत्थी उलझ गई। बाबा भी गुत्थी के लिए आए हैं, गुत्थी हो जाए एक बार। नहीं नहीं, गुत्थी का मतलब वैसे मुझे नहीं पता क्या होता है। एक तो आपका नाम गुत्थी है क्या? आपका ओरिजिनल नाम तो और कुछ है ना? मेरा सुनील ग्रोवर है बाबा जी नाम। तो ये जब ये चैनलों पर गुत्थी चलाना, जैसे आपका नाम श्री रामदेव है और बाबा आपके साथ लग गया वैसे मेरा नाम सुनील ग्रोवर है, गुत्थी मेरे साथ लग गया। जो है हम तो लोगों की पेट की गुत्थी सुलझाते हैं। जब जिसमें इधर मोटा मोटा हो जाता है, इधर एक बच्चा ऊपर एक नीचे, फिर एक पीछे एक दाएं बाएं, अच्छे 4-5 बच्चों के बाप हो जाते हैं ना, उनकी गुत्थी हम सुलझाते हैं। आपने कभी अपनी मिमिक्री होती हुई देखी है टीवी पर सर? जिस चीज का डर था। तो मेरा सवाल टेलीविजन के बारे में पूछने का यही था कि आपने अपनी कभी नकल होती हुई देखी है टेलीविजन पे सर? मतलब हम लोग क्या है कि उसी का सब करते रहते। प्राणायाम वाली नकल करना और कुछ उल्टा पुल्टा मत। वो कुछ ना, क्या कौन सा वुड है ना वो, कोई मतलब देखी है मतलब कि उधर नहीं, कभी भी मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी। लेकिन मैं बताता हूँ, आपके जो शिष्य हैं, आपके जो मेरे प्रोग्रामों में मुंबई में जब हुए तो उसमें हीरोइंस भी, हीरो भी आए थे योग के लिए, भोग के लिए कोई नहीं। वो एकदम सीरियसली बोलता हूँ। जी जी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आपने अपने शिष्यों से आपके जो बहुत सारे जो आपसे सीखते हैं योगा और आपको फॉलो करते हैं बहुत बुरी तरह से, मतलब बुरी तरह से मतलब कि वो अच्छी तरह से तो फॉलो होता नहीं है ना, किसी को धुन जो होती है वो बुरी होती है सर, जो लगन होती है कि बाबा रामदेव जी ने जो कहा है सच है, तो वो एक धुन है सर। वो मतलब वो अच्छी बुरी उसमें सेम ही होता है। तो हाँ, वो धुन है ना सर। बहुत वेट हो गया, अब हम चाहते हैं कि बाबा अपने सामने ऐसा कुछ होते देखें जो आप जिस चीज का जिक्र कर। अच्छा नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानता कि आपको कैसा, आप उन लोग बताते होंगे वो सब लोग कि आपकी सर नकल कर रहे हैं, पता है आपको, तो आपको कैसा लगता है सर उसके बारे में जब नकल की बात होती है? तो आदमी को असल ही रहना चाहिए, नकल करने वालों की हालत बहुत खराब होती है। सर आप मेरा बैंक अकाउंट देखिए आज की डेट में। ऑलराइट, अब सुनील ग्रोवर एक और कैरेक्टर से। इनकम टैक्स वालों, ये सिर्फ मैंने जोक मारा है ऐसा है नहीं, मतलब आप आ जाओ कल।